अभिवादन स्वीकार करिए प्रधान शिक्षक का उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर दिलदार नगर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। बता देना चाहता हूं कि वार्षिक उत्सव समारोह किया गया था कुश स्मारक बालक बालिका दिलदार नगर गाजीपुर में, और इसी के कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओम प्रकाश सिंह के प्रतिनिधि मन्नू जी हैं। लेकिन यहाँ पर ओम प्रकाश जी मुख्य अतिथि थे लेकिन नहीं आए किसी कारणवश। लेकिन जमनिया विधानसभा के विधायक है, जी हाँ, वही विधानसभा का मैं चीख कर विवरण करता हूं और तमाम चीजें जो समस्या होती है विधानसभा में मैं उठाने का प्रयास करता हूं और अपने IDTV के माध्यम से इन जनप्रतिनिधि तक, सरकार तक, प्रशासन शासन तक पहुंचाने का कार्य करता हूं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओम प्रकाश सिंह के प्रतिनिधि मन्नू सिंह हैं। चूंकि आज नहीं आए, मुख्य अतिथि थे, वो क्या कहना चाहेंगे सर? मैं इसके लिए कमेटी के अध्यक्ष जी हैं, हमारी प्रिंसिपल साहब हैं, मैं इनको भी धन्यवाद दूंगा। मैं इनसे क्षमा चाहूँगा और मांगा भी हूँ खुले मंच से कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय ओम प्रकाश सिंह जी थे जो क्षेत्र के विधायक हैं, लेकिन किसी कारणवश नहीं आए। लेकिन उनका यह संदेश था कि जो भी हमारी प्रिंसिपल साहब श्रीमती आभा सिंह जी कहें उसे मुझे मानना है। हमारे प्रमुख साहब, हम सब लोग साथ में आए थे, मेला मालिक सुरेश कुशवाहा जी हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि कुश स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दिलदार नगर जनपद का टॉप विद्यालय है। वो टॉप इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पे बच्चों से फीस भी कम लिया जाता है, बावजूद इतना शानदार शिक्षा यहाँ पे दिया जा रहा है। मैं कई जगह गया हूं लेकिन इतनी बच्चियों की संख्या और यहाँ पे इतना स्ट्रेंथ है बच्चियों का, इसके लिए मैं आभा सिंह जी और पूरे कमेटी को धन्यवाद दूंगा। यहाँ की जो भी हमारी बहनें जो मंच से इन्होंने प्रोग्राम कराया, देश या जनपद के बड़े बड़े विद्यालयों के जहाँ बहुत सारी सुविधाएं हैं वैसा प्रोग्राम लोग नहीं करा पाते जो कम सुविधा शुल्क में, कम संसाधन में कुश स्मारक की कमेटी के लोगों ने प्रोग्राम कराया। एजुकेशन सिस्टम को आप बहुत तंज कसते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को तंज कसते हुए बताते हैं कि अभी एक सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ, दूसरा सेमेस्टर आ गया। क्या कहना चाहते हैं? और इस भारत में सबसे ज्यादा GST एजुकेशन पे है। जब हमारा भारत में एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा है, स्वास्थ्य इतना महंगा है, असहाय गरीब पीड़ित मजदूरों के बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने? और अब से ये सवाल इसलिए है कि विधायक प्रतिनिधि हैं, सांसद रह चुके ओम प्रकाश जी, अभी फिर विधायक मंत्री रह चुके हैं, तमाम चीजें सिस्टम को बदलने का प्रयास क्यों नहीं आप लोगों का रहता है? देखिए, ये चूंकि मैं वहां पे राजनीति की बात नहीं बोला, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस हिंदुस्तान में दुनिया की पहली सरकार है, देश की सरकार जो वर्तमान में है, कि कॉपी कलम दुआत पर GST हो, GST लगना चाहिए बड़े बड़े लोगों पे। यहाँ छोटे छोटे आटा चावल गेहूं दाल किसान और कलम दुआत पर जब GST लगेगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे? इस स्कूल के आभा सिंह जी प्रिंसिपल हैं, मैडम हैं, और यहाँ पे 2 से 250 केवल फीस मिलता है। इस हिसाब से तो यहाँ के जो शिक्षकों का वेतन भी नहीं आ पाता होगा, बावजूद यह अपना बेस्ट देती हैं, बावजूद अच्छा शिक्षा देती हैं। तो सरकार का स्ट्रेटजी से सरकार सोने की मंदिर बना रही है, लेकिन स्कूल कब बनाएगी? ये मेरे कहने का सवाल था। बाकी मैं अभी एक सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से पूरे उत्तर प्रदेश में 27,000 प्राइमरी स्कूल बंद होने जा रहे हैं सरकार के गलत स्ट्रेटजी और प्लानिंग की वजह से, और 800 से लेकर 8,000 तक नई शराब की दुकान खुलने जा रहा है। तो जहां स्कूल बंद होंगे, शराब की दुकान चलेंगी, तो वहां पे तो अराजकता का माहौल बनेगा। इसलिए शीर्ष और देश और प्रदेश के शीर्ष पर पढ़े लिखे लोगों का होना चाहिए। मैं समस्त लोगों से आग्रह करूंगा और अपने उत्तर प्रदेश और देश की सरकार से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे विद्यालयों को चूज करना चाहिए, चॉइस करना चाहिए, एक पैनी नजरें रखना चाहिए, और ऐसे स्कूल के बिल्डिंग्स, शौचालय, ग्राउंड्स के लिए इस कमेटी को पैसा भी देना चाहिए, चाहे हम जनप्रतिनिधि हों या सरकार के लोग हों, इस पे नजरें सबकी होनी चाहिए। लेकिन ओम प्रकाश जी नहीं रहे, लेकिन उस कमी को बहुत अच्छे तरीके से आपने पूर्ति किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। और एक आभा चली हैं दिया जलाने, और आप एजुकेशन सिस्टम को समझ रही हैं अच्छे से, क्योंकि मैम आप प्रिंसिपल हैं, तो कैसे इस सिस्टम को चेंज किया जाए इस महंगाई के दौर में? ऐसा है कि इस सिस्टम में थोड़ा सा ये जो अप्रैल वाला सत्र जो हो गया है वो हम लोगों के लिए बहुत भारी पड़ रहा है, हिंदी माध्यम विद्यालयों के लिए, क्योंकि कितना ही अप्रैल से सत्र चल रहा है लेकिन बच्चे हमारे जुलाई अगस्त में ही आते हैं, जिससे उनकी शिक्षा बहुत प्रभावित हो रही है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। बीच बीच में इतने एग्जाम हो गए हैं वो भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों की जितना भी कोर्स है वो अधूरा रह जा रहा है। बहुत मेहनत करने के बाद, एक्स्ट्रा क्लास चलाने के बाद तो कोर्स पूरा हो रहा है। तो हम ये चाहेंगे कि जैसे हमारा पुराना सिस्टम चल रहा था उसी ढंग से ये चले। तो सरकार से क्या आह्वान करना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं? योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में सरकार है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, क्या बताना चाहेंगी उनको? हमारी तो यही इच्छा है कि अगर
पुनः जुलाई वाला सत्र अगर शुरू हो जाए तो सबसे बेहतर होगा। तो देख सकते हैं कि आभा जी ने उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाया है। अकबर खान देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर के धरती से थे और वो शहीद हो गए थे। और हम जानना चाहते हैं कि हेमंत शुक्ला ने कितनी अच्छी तरीके से बच्चियों के माध्यम से बहुत ही अच्छा कुसमार्ग बालिका विद्यालय में कितना अच्छा प्रस्तुति की। क्या कहना चाहते हैं सर शहीद के बारे में? सर, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों को भूलते जा रहे हैं, हम अपने शहीदों का सम्मान भूलते जा रहे हैं। अगर बच्चों में इस तरह का जागरण नहीं होगा तो आने वाली पीढ़ियां किसी को याद नहीं रखेंगी। उसी को जीवंत रखने के लिए, चूँकि ये हमारे वीर अब्दुल हमीद की धरती से पैदा हुआ एक जवान था अकबर खान, और निश्चित रूप से इन्होंने इतने अच्छे कर्म किए थे जो जिस माँ का लाल ये पैदा हुआ, माँ की गोद से पैदा हुआ। तो मैं हमारी धरती के लिए, हमारे दिलदार नगर की भूमि के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ स्मारक बालिका इंटर कॉलेज के लिए ये परम सौभाग्य की बात है कि इस बच्चे को हम लोगों ने इतना सम्मान दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां, जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारे बच्चे हैं, ये शहीदों के सूची में कम से कम उस बच्चे का नाम जाने जो हमारे इलाके का है। इसी को जिंदा रखने के लिए मैंने सोचा था कि एक छोटा सा प्रयास किया जाए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कुछ स्मारक बालिका इंटर कॉलेज के प्रबंधक जी का, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कुछ स्मारक बालिका इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल का, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया। मैं दिमाग में पहले ही से सोच के रखा था कि मुझे ये कार्यक्रम करने हैं ताकि ये संदेश जाए कि यहाँ का कोई भी बच्चा वीर अब्दुल हमीद है, कोई भी बच्चा अब्दुल कलाम है। बस उसी को थोड़ा सा दिखाने के लिए कि बच्चे देश के नाम, देशभक्त के रूप में और राष्ट्र के नाम एक छोटी सी दीप जलाएं। और उन शहीदों को जिसकी, और सबसे बड़ी बात बता दूं सर कि जिस अकबर खान की हम बात कर रहे हैं, उसकी बीवी को मैंने खुद पढ़ाया था। तो मेरे लिए तो समझ लीजिए कि ये अब क्या बताऊं, मेरे लिए उसके पास शब्द नहीं है। फिर भी मैं उसको जिंदा रखने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया। और मैं एक बार फिर कुछ स्मारक बालिका इंटर कॉलेज के सभी लोगों का, प्रबंध समिति का, शिक्षक शिक्षिकाओं का और हम अपने प्यारे बच्चों का धन्यवाद देना चाहते हैं कि मुझे ये अवसर प्रदान किया गया। और इसके द्वारा एक संदेश जाएगा कि देश सर्वोपरि है, हम बाद में हैं। इसका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच डॉक्टर हेमंत शुक्ला जी बातचीत करने के लिए। तो ये शहीदी धरती है गाजीपुर और उसी धरती पर मैं खड़ा हूँ और जितनी माँ हैं सबसे पहले तो मैं चरण स्पर्श करता हूँ। जैसे कि अकबर खान को आप याद किए, हम सारे लोगों ने भावुक हो गए और अकबर खान की दिव्यांग आत्मा स्वर्ग में है, तो मैं उन्हें अभी सत नमन करता हूँ। नमस्कार, मैं प्रधान शिक्षा उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर से अपने सहयोगी राधेश्याम राय के साथ।